ओपन ट्रांसफर लेटर पे थे, डेथ हो गई, यहाँ पे आपका सिग्नेचर मैंने नहीं लिया था सही और है। आप इसको किसी मौके पे मिसयूज कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम केसेस जो लेट्स से बेनामी चल रहे थे, 10 साल से ओपन ट्रांसफर लेटर पे थे, डेथ हो गई, इनहेरिटेंस का था या लोग मुल्क से बाहर हैं, उनका अब उनको सिस्टम में लाने के लिए क्या करेंगे? वुड देयर बी सम एमनेस्टी या जी कोई ऐसा बिल्कुल, चीज़ दी जाएगी? एमनेस्टी कह लें, ग्रेस पीरियड कह लें, वो डिपार्टमेंट ने उसमें काफ़ी डिस्कशंस हो चुकी हैं, ठीक हम है, उस केस को इनिशिएट कर चुके हैं। उसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल हमें चाहिए होगी, हम एक 60 डेज़ का ग्रेस पीरियड देंगे। ठीक है, लेकिन ये मैं बता दूं कि इस ग्रेस पीरियड में बायोमेट्रिक कहीं भी रोल बैक नहीं हो रहा या कहीं भी ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, सिर्फ ये होगा कि जो हार्डशिप केसेस हैं उसमें परचेज़र को, यानी कि जो बायर है जिसने फ़र्ज़ करें अपनी गफलत की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से ट्रांसफ़र नहीं कराई, उसको हमारे ऑफिस को विज़िट करना है। मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के नाम वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा जिसमें वो ग्राउंड्स देगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। इस वजह से क्यों नहीं कराई? अगर मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी समझती है कि उसके ग्रीवेंसेस जो हैं वो वैलिड है, वैलिड हैं, तो वो उसको अलाउ करेंगे, इन राइटिंग एक ऑर्डर पास करेंगे। ठीक है, उस केस में ये हो रहा होगा कि जो सेलर है, रिकॉर्डेड ओनर जिससे उन्होंने गाड़ी खरीदी, जो हमारे पास मालिक कार है, उनकी बायोमेट्रिक को हम स्किप करेंगे ठीक है। और जो परचेज़र है उसकी बायोमेट्रिक ले रहे होंगे और ये ट्रांजैक्शन टोटली परचेज़र के रिस्क पे होगी। एक यहाँ क्योंकि सेल ज़िम्मेदारी उसकी है, वो बिल्कुल, अगर कल को दोबारा कोई आके पैदा होता है, वो कमर साहब कहते हैं कि जी, सुनील साहब ने जाली मेरे से ट्रांसफ़र करा जी ली, ये तो बिल्कुल ऐसा, लेके गए थे गाड़ी और गायब बिल्कुल हो गए थे। ऐसा। वो ट्रांसफ़र जो है वो कैंसल होएगी। ठीक है। सो ये आगे थोड़े बहुत 1-2 केसेस। इसके अलावा एक और चीज़ क्लैरिटी के लिए लोगों के लिए, कि लोगों का ख्याल होता है कि जी बड़ा इदारे को नुकसान हो रहा है और ट्रांसफ़र नीचे चली गई और रेवेन्यू ज़ाया हो गया। तो वो भी बता दीजिएगा इस वीडियो के तवज्जुह से कि बायोमेट्रिक से कोई कमी आई है ट्रांसफ़र में, कोई रेवेन्यू में, कोई